नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको बताया है कि मैंने अभी एक ब्लॉक डायग्राम एसएमपीएस का है, उस पे एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो वो अपलोड हो गया है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आपको उसी श्रृंखला में आपको और वीडियो सर्किट डायग्राम वगैरह एसएमपीएस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, एक एक सेक्शन को हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम को। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन के बारे में बनाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन का सर्किट काम करता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ये टेक्निकल वीडियो या रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें, जिससे आप एसएमपीएस रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग है, मदरबोर्ड रिपेयरिंग है, आसानी से सीख सकें, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो अब देखेंगे कि एसएमपीएस का रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है। वैसे तो देखिए, ये पूरे एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम है। सभी सेक्शंस हैं जो मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताए हैं आपको, वो सभी सर्किट डायग्राम में दिखाए गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसमें मैं खाली इसी की चर्चा करूंगा, ओनली केवल रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन की बात करेंगे इस क्लास के अंदर। बाकी में क्या है कि जो जो सेक्शन बने हुए हैं वो एक एक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग इसीलिए लगाया कि रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन। तो ये इतना इतना जो हिस्सा है वो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और अब देखिए, बात करते हैं रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन की। तो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन का क्या काम होता है? जो यहाँ पे ऐसी 220 वोल्टेज हम देते हैं, वो +300 और -300 वोल्टेज हमें आउटपुट में यहाँ मिल जाता है। जैसे यहाँ लिखा है V+, V-, मतलब +300 -300 इसको बोलते हैं। -300 मतलब ग्राउंड ही होता है एक तरीके से, ये +300। तो देखिए किस तरीके से मिलता है। जैसे ही हम AC 220 वोल्ट देते हैं, ये रेक्टिफायर के पास चले जाते हैं फ्यूज और थर्मिस्टर के माध्यम से। फ्यूज सिक्योरिटी के लिए जब शॉर्टिंग होती है तो ओपन हो जाता है। थर्मिस्टर क्या होता है, अचानक झटके से सप्लाई आगे नहीं जाने देता है, धीरे धीरे होके कंटिन्यू पूरी सप्लाई आगे मिल जाती है। ये भी अनरेगुलेटेड एसी को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए होते हैं। और यहाँ AC 220 है और रेक्टिफायर 4 डायोड से जो बना हुआ होता है, वहाँ DC में कन्वर्ट हो जाता है। रेक्टिफायर कैसे बनता है वो अलग से हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में देखिए, ये DC 220 मिल गई। इसके बाद में दो कैपेसिटर लगाए हैं, फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो 330 माइक्रोफैराड और 200 वोल्टेज के होते हैं, दो कैपेसिटर, जिसमें C3 C4 जिस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो DC बन के आई है 220, इनको बूस्ट करके यहाँ पे 300 वोल्टेज मिलते हैं इस ट्रैक पे, तो ये फिल्टर करने का काम करते हैं, इसलिए इसको फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर कैपेसिटर। तो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन हो गया ना। तो ये यहाँ AC 220 दिया, तो यहाँ हमें 300 मिला। किसे मिला? क्योंकि बूस्ट ये कर दिया, ये कैपेसिटर ये बूस्ट कर देते हैं, तो यहाँ +300 और -300 की सप्लाई मिलती है। ठीक है, और ये जो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन से +300 -300 वोल्टेज की सप्लाई मिलती है, ये क्या होता है, जैसे स्विचिंग सेक्शन है और स्टैंड बाई सेक्शन आगे के वहां चली जाती है, जैसा कि मैंने पहले ब्लॉक डायग्राम में आपको बताया। और इस रेजिस्टेंस से क्या होता है, 150 के का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर भी 150 के का। तो यहाँ से क्या होता है, ±150 वोल्टेज, इस वोल्टेज को बोला जाता है। हम मीटर से चेक करेंगे तो 150 वोल्टेज शो करेगा। एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर के माध्यम से SM ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल पे चले जाते हैं, इसका काम यही हो जाता है। बाकी देखिए, मेन हमें ये ध्यान रखना है इस सेक्शन में, रेक्टिफायर एंड फिल्टर मतलब रेक्टिफाई करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, और उसको फिल्टर करता है, बूस्ट करता है। यहाँ पे +300 और -300 वोल्टेज हमें मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको इस सर्किट के अंदर समझा दिया है कि ये इतना इतना ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है। कैसे 220 वोल्टेज दिया और आउटपुट हमें +300 -300 वोल्टेज मिला। इस सेक्शन के मेन कंपोनेंट 4 डायोड और ये दो कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिल गया। अब ये सप्लाई आगे सेकंड सेक्शन स्टैंड बाय सेक्शन में जाएगी, तो वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है वो सर्किट। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है वो आपको कैसा समझ में आया, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और कोई आपकी इंक्वायरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू आपको टेक्निकली वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।